नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन ड्रॉ, 84 किसान चयनित। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू, 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। कानूनी सहायता क्लिनिक का उद्घाटन, वीर परिवारों को मिलेगी निःशुल्क कानूनी सहायता। 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत महापुराण कथा आयोजित, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मौसम में बदलाव से गेहूं व सरसों की फसल को होगा फायदा, कहा डॉक्टर देवीलाल ने। अब खबरें विस्तार से। भिवानी के किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने के लिए पंचायत भवन में जिला परिषद के सीईओ अजय चोपड़ा की उपस्थिति में कृषि विभाग अधिकारियों के द्वारा ऑनलाइन ड्रा निकाला गया। ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले 168 किसानों में से 84 किसान चयनित किए गए। इस बारे में कृषि विभाग के उपनिदेशक विनोद फोगाट ने बताया कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा आवेदन भिवानी जिले के किसानों ने किए हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। गांव धारण के सरपंच जय भगवान ने बताया कि ड्रा निष्पक्ष व बिना किसी भेदभाव के निकाला गया है और इससे गरीब किसान भी ट्रैक्टर खरीद सकेंगे। जिला परिषद की सीईओ अजय चोपड़ा ने कहा कि यह स्कीम किसानों के लिए फायदेमंद है। कुल 1209 आवेदन आए थे, जिनमें से 84 किसानों का नाम ड्रॉ निकाला गया है। उन्होंने कहा कि किसान सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इस तरह की स्कीम का लाभ उठाएं। डीडीए विनोद फोगाट ने बताया कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा आवेदन भिवानी में आए हैं। वहीं सब्सिडी देने का टारगेट भी सबसे ज्यादा भिवानी जिले का था। 84 को सब्सिडी देनी थी और उनके खिलाफ दोगुने ड्रॉ में निकाले गए हैं। अब नाम आने वाले किसानों को सूचना दी जाएगी। साथ ही अब किसान अपना ट्रैक्टर खरीदकर बिल को ऑनलाइन अपलोड करें। इसके बाद किसान प्रक्रिया को पूरा करेंगे और उनके खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। किसान को ट्रैक्टर की आधी राशि या 3 लाख रुपए जो भी कम होगा वह सब्सिडी दी जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा सरकार की एक स्कीम है हमारे किसान भाइयों के लिए, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के जो किसान हैं उनके सब्सिडी दी जाती है ट्रैक्टर खरीदने पे। इम्प्लीमेंटेशन जो कृषि से संबंधित इम्प्लीमेंटेशंस हैं, उसी के तहत आज हमने ड्रॉ किया था, जिसमें हमारे पास 1209 एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 84 कैंडिडेट्स हमारे सिलेक्ट किए गए हैं। जो 84 कैंडिडेट हैं जो कि उसमें वेटिंग में है। इसमें किस तरह किसान फायदा लेते हैं, क्या चाहते हैं किसानों को जो जिन्होंने आवेदन किया था आगे क्या? देखिए, जिसमें बढ़िया हमारी यहाँ सरकार की बहुत एक अच्छी स्कीम है। इसमें 70-86% है, किसी में 60% की हमारी सब्सिडी मिल रही है, तो जो कि बहुत अच्छी स्कीम है। पिछली बार भी हमारे जो किसान भाई उन्होंने इसी से 2 महीने पहले भी इसका बड़ा लाभ उठाया था, जब ट्रैक्टर लिए गए थे। हैरो है जिसमें और खेती से संबंधित जितने भी यंत्र है, इसमें बड़ी अच्छी स्कीम चलाई गई है सरकार की। देखिए, मैं किसानों से ये अपील करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें आप अप्लाई करें और जिससे आप हरियाणा सरकार ने जो हमारी स्कीम निकाली है उसका सभी तरह आपको लाभ मिल सके। और भिवानी जिले में अगर हम बात करें या पूरे हरियाणा की बात करें तो सबसे ज़्यादा आवेदन भिवानी जिले के आए थे और उसमें टारगेट भी सबसे ज़्यादा भिवानी का था। वो 84 जो अपने किसान भाइयों को जो देने थे वो ड्रा आज उनका निकाले हैं। 84 के अगेंस्ट दुगने निकाले हैं, 168 का ड्रा निकाला है। 84 उसमें अगर उनमें से कोई नहीं लेगा, किसी वाहन से या एलिजिबल नहीं मिला, तो नेक्स्ट को उसमें से ले लिया जाएगा। क्या प्रोसेस रहा पूरा, कितने दिन की प्रोसेस है, आगे क्या प्रोसेस है? इसमें जो प्रोसेस है वो जिस तरह 20 तारीख से पहले ड्रा निकालना था, भिवानी जिले में आज 2 दिन पहले ड्रा निकाल दिया। उसके बाद सभी किसान भाइयों को उसको मैसेज दे देंगे, ऑनलाइन उनकी अप्रूवल हो जाएगी। उसके बाद किसान भाई अपना ट्रैक्टर परचेज करके जिससे परचेज करेंगे उसी बिल को ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। अपलोड के बाद उनको जो भी एक छोटी मोटी प्रक्रिया है उसको अडॉप्ट करके किसान भाई के सीधे खाते में पैसे डाल देंगे। कितनी सब्सिडी मिलेगी इससे किसानों को, क्या फायदा? इसमें क्या है कि 3 लाख रुपए की सब्सिडी है और 3 लाख के साथ साथ ये भी है, अगर किसी किसान भाई को 50% 3 लाख विच एवर लेस, मतलब समझ गया आप भाई, 3 लाख तो मैक्सिमम है। अगर 50% ट्रैक्टर की कीमत मान लो 6 से कम है तो उसको उतना ही कम हो जाएगा। मैं सरपंच ग्राम पंचायत धारण से, मेरा नाम जय भगवान है, मैं सरपंच ग्राम पंचायत धारण से हूँ। मैं ये ड्रा देखने आया था तो मेरे गांव से महावीर सोनो भलेराम का ट्रैक्टर में नाम आया है। फिर सरकार द्वारा 50% सब्सिडी दी जा रही है, उससे हम बहुत खुश हैं। एक गरीब परिवार के निकला और इस तो निस्वार्थ भावना से लेकर हम उसके लिए धन्यवाद देना। कितना फायदा है किसानों को बहुत ज्यादा फायदा है इसमें। 3 लाख या 50% सब्सिडी। मेरा नाम नरेश कुमार है जी,
मैं गांव धारण से हूँ। ये मेरा मामा था जो महावीर बल्ले राम है, वो मेरा मामा है। उसके बहुत गरीब परिवार के किसान हैं, तो बहुत मतलब उसका फायदा होगा इस बात में। तो जो ड्रा निकाला गया वो निष्पक्ष भावना से निकाला गया, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित की जाने वाली 12वीं और 10वीं की वार्षिक परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होंगी। इन परीक्षाओं की तैयारी के बारे में बोर्ड उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर ने बताया कि प्रदेश में स्थापित किए गए 1421 परीक्षा केंद्रों पर 5,71,747 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए बोर्ड, शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के 325 उड़न दस्ते बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर लापरवाही बरतने वाले ड्यूटी स्टाफ और नकल करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीबीएसई की परीक्षाओं के बाद अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं भी शुरू होने जा रही हैं। बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 25 फरवरी से और 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 26 फरवरी से आरंभ होंगी। बोर्ड के उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 10वीं कक्षा के 2,95,721 और 12वीं कक्षा के 2,70,660 अभ्यर्थी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि नकल रहित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुल 325 उड़न दस्तों के अलावा सभी 23 उपायुक्तों, उपमंडल अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों के उड़न दस्ते भी सक्रिय रहेंगे। बोर्ड प्रशासन ने स्पष्ट किया कि परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश DR चालिया के निर्देशानुसार प्राधिकरण सचिव एवं CJM पवन कुमार ने जिला सैनिक बोर्ड परिसर में कानूनी सहायता क्लिनिक का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य शहीद सैनिकों के परिवारों व पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक बुधवार को एक पैनल अधिवक्ता और एक अधिकार मित्र क्लिनिक में उपस्थित रहकर अपनी सेवाएं देंगे। जिला सैनिक बोर्ड के सचिव विंग कमांडर सुनील कुमार ने कहा कि क्लिनिक की स्थापना से पूर्व सैनिकों और वीर परिवारों को कानूनी सहायता का लाभ मिलेगा। CJM पवन कुमार ने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा 26 जुलाई 2025 को नालसा वीर परिवार सहायता योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत जिला सैनिक बोर्ड में यह कानूनी सहायता क्लिनिक स्थापित किया गया है। जिला सैनिक बोर्ड भिवानी के सचिव विंग कमांडर सुनील कुमार ने कहा कि जिला सैनिक बोर्ड में कानूनी सहायता क्लिनिक की स्थापना पूर्व सैनिकों एवं वीर परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे उन्हें पेंशन, सेवा लाभ, पारिवारिक विवाद, संपत्ति संबंधी मामलों एवं अन्य कानूनी समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञ कानूनी मार्गदर्शन एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगा। जिला सैनिक बोर्ड भिवानी में आए हैं और आज हमने एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड जितनी भी कानूनी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हमारा एक पैनल बना रहे हैं हम एक स्कीम के तहत, जिसमें चाहते हैं कि जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो आर्मी से रिटायर्ड है और वो जिन्होंने LLB करके प्रैक्टिस स्टार्ट करी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तो उनसे हम जुड़ना चाहते हैं ताकि हम जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने देश के लिए इतनी सेवा करी है और इतना त्याग किया है, उनकी हर कानूनी मदद कर सके। कोर्ट से रिलेटेड, थाने से रिलेटेड, तहसील से रिलेटेड जो भी समस्याएं आती हैं उसके लिए। और उसी कड़ी में आज हमने यहाँ जिला सैनिक बोर्ड भिवानी में हमारा एक लीगल सर्विस क्लिनिक खोला है, जो कि हर वेडनेसडे को सुबह 10 से 5 खुला रहेगा और जिसमें हम अपना एक ट्रेंड एडवोकेट और एक PLV अधिकार मित्र की ड्यूटी लगाएंगे, जो इनकी एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड समस्याओं को सुनेगा और उनका जो भी कानूनी है वो समाधान करने की कोशिश करेंगे। और जिला सैनिक बोर्ड के जो अधिकारीगण हैं इन्होंने हमारी भरपूर मदद की है, उसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इनका मदद के लिए शुक्रिया करती है और इनसे जुड़े रहेंगे हम हमेशा। जिला विधि प्राधिकरण जो है वो, मैं एक जुडिशियल ऑफिसर हूँ और हमारा एक पैनल होता है जिसमें हमारे 25 एडवोकेट्स हैं और हमारे ट्रेंड मीडिएटर्स हैं। तो कोई भी आम लिटिगेंट जो अपने केस की सुनवाई करना चाहता है वो हमारे से जुड़ सकता है। उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक एडवोकेट प्रोवाइड करेंगे। वो फिर सिविल मैटर हो, आपका क्रिमिनल हो, आपका चेक बाउंस से रिलेटेड हो, ज़मीनी हो, फौजदारी हो, आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो और रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, ये हम सारी
कानून के तहत जितने भी केसेस आते हैं जो कोर्टों में चलते हैं या रेवेन्यू कोर्ट्स में चलते हैं, वो अगर हमसे मदद चाहते हैं तो हम उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट प्रोवाइड कराएंगे और उस पूरी प्रक्रिया में उनके साथ रहेंगे। तो आने वाली 14 तारीख में लॉकडाउन। और इसी कड़ी में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, भिवानी के आम जनमानस से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी आने वाली 14 मार्च को हमारी लोक अदालत आ रही है, जिसमें ये सारे दीवानी, मैट्रिमोनियल और चेक बाउंस के और कंपाउंडेबल केसेस, स्मॉल डिस्प्यूट्स, समरी केसेस, चलान जो आपके ट्रैफिक चलान से रिलेटेड है, इस तरीके के छोटे जो केसेस हैं वो हम कोर्टों में। मैं एक्स सार्जेंट नेत्रपाल 2016 में रिटायर हुआ था, और जैसे कि हमको मैसेज मिला कि आज जिला सैनिक बोर्ड भिवानी में जो हमारा लीगल पैनल जो चल रहा है, जिला विविध सेवाएं प्राधिकरण जो भिवानी के द्वारा एक सुचारू रूप से कार्यक्रम चल रहा है, तो यहाँ पर एक मीटिंग हुआ था जिसमें सरकार की तरफ से आदरणीय मोदी जी जो सेशन जज जी आए हुए थे, और उन्होंने सैनिकों के वेलफेयर के लिए कुछ बातें रखी, कुछ बताया कि कुछ पैनल बन रहे हैं, और जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से हम अपनी सेवाएं, जो भी एक्स सर्विसमैन है जिसका भी निजी कोई केस या कुछ ऐसा हो सकता है भाई उसको लीगल पैनल पे हेल्प की ज़रूरत है, तो यहाँ जिला सैनिक बोर्ड में आकर के उनकी हेल्प ले सकता है। आदरणीय मोदी हमारे डब्ल्यू बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हमको बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम के तहत, और मैं हरियाणा सरकार का और जिला सैनिक बोर्ड का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे इसी तरह से एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं उन सभी का वेलफेयर की तरफ ध्यान दिया जाए, और उनकी छोटी छोटी जो भी ज़रूरतें हैं उनको तुरंत प्रभाव से। इंडस्ट्रियल एरिया में स्वर्गीय प्रेम कुमार गर्ग की पुण्यतिथि पर उनके पुत्रों द्वारा करवाई जा रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक छबीले छैल बिहारी ने श्रद्धालुओं को श्री कृष्ण भगवान और भगवान विष्णु की लीलाओं का रसपान कराया। इस बारे में कथा के आयोजकों ने बताया कि युवाओं को पुरानी संस्कृति और रीति रिवाजों के बारे में जागरूक करने के लिए कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। स्वर्गीय प्रेम कुमार गर्ग की 6ठी पुण्यतिथि पर कलश यात्रा से प्रारंभ कार्यक्रम के अतिरिक्त सुखदेव जन्म, परीक्षित जन्म, ध्रुव चरित्र, जड़ भारत कथा, वामन भगवान की झांकी, श्री राम जन्म और कृष्ण जन्म उत्सव, कृष्ण बाल लीलाएं एवं गोवर्धन पूजा महाराज एवं श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह विदाई बेला, फूलों की होली हवन पूर्णहोती के साथ कार्यक्रम समाप्त होगा। इस अवसर पर दूर दूर से भक्तजन आकर श्रीमद् भगवत कथा का आनंद ले रहे हैं। कथा में हिंदू संस्कृति पर जोर देते हुए स्वर्गीय प्रेम कुमार गर्ग के परिजनों ने कहा कि आजकल युवाओं में पुरानी रीति रिवाजों के प्रति जागरूक करने की पहल की गई है। आज का युवा मोबाइल में ही व्यस्त रहते हुए पुरानी परंपरा को भूलता जा रहा है। इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान द्वारा युवाओं को भी जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। से भगवान श्री कृष्ण बोले, पितामह एक शुभ समाचार है, पांडवों ने महाभारत युद्ध जीत लिया है। खुश हुए, पांडव राजा बने हैं पितामह, तो मैं चाहता हूं कि आप इन्हें कुछ उपदेश करें, कुछ ज्ञान की बातें कहें। पितामह पांडवों को बातें बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। पांडवों, प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करना, शत्रु भी शरण में आ जाए तो क्षमा कर देना, अतिथि का सदा सम्मान करना, 3 चीजों को सदैव पवित्र रखना। तुलछान है, ये हमारी पत्नी मनीषा तुलछान है, ये हमारे फूफा जी डॉक्टर राम बाबू गोयल जी हैं। देखिए, आज पहला दिन है कथा का और इतना आनंद आ रहा है। कल कलश यात्रा में इतना मज़ा आया, आज यहाँ पर आचार्य जी जो हमारे हैं वो इतने रस के साथ शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। लोगों की बहुत भीड़ है, देखो अभी भी लोग आए जा रहे हैं, पंडाल पूरी तरह से फुल है, सब रस लेके कथा सुन रहे हैं, कोई उठना ही नहीं चाहता। इतनी बढ़िया वो हुई है। और देखिए हमारे ससुर जी प्रेम गर्ग जी की पुण्यतिथि पर, 6ठी पुण्यतिथि पर यह आयोजन हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई पुण्यतिथि के ऊपर भागवत का आज तक कभी आयोजन हुआ है। हमने ये कोशिश करी है परिवार ने,
और कल का कलश का वो देखकर 115 कलश किसी इंडिविजुअल यात्रा में होना एक बहुत बड़ी बात है। सामूहिक में तो बहुत बार होते हैं, पर एक परिवार की यात्रा में 115 कलश और आज जिस तरह से भीड़ आ रही है, मतलब दिल एकदम आनंद गदगद। मेरा नाम मनीषा तुलसियान है। राधे राधे आप सभी को। आज मेरे पापा की छठी पुण्यतिथि पर हमने ये भागवत कथा का आयोजन किया है। आजकल की महिलाओं का ज़्यादा रस किटी में है। मैं ये नहीं कहती कि किटी करना बुरी बात है, किटीज़ में मैं भी जाती हूँ, लेकिन भागवत कथा का आनंद ही कुछ अलग है। मैं आज सब महिलाओं से अपील करूँगी, सब लोगों से अपील करूँगी कि एक बार भागवत कथा का आनंद लेकर देखिए, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। मेरे घर में आज जो छोटे बच्चे हैं उनको भी कथा सुन के बहुत आनंद आ रहा है। वृंदावन के छैल छबीले महाराज जी जिन्होंने इस कथा में इतना आनंद लाया है, मेरी ये पिछले 2 साल में दूसरी कथा है। हमने पहले मेरे हस्बैंड के मामा जी ने कराई थी, मेरे मामा ससुर ने, तो उसी से हमें प्रेरणा मिली और हमने ये भागवत कथा का आयोजन किया। आप सभी से निवेदन है कि सब आएँ और इस कथा का आनंद उठाएं। देखिए, आजकल की युवा पीढ़ी को इस तरह की भागवत कथा में या शिव पुराण जो हो रहे हैं उनको ज़रूर उसमें सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि ये भी मेरे भाई की बेटी है, युवा पीढ़ी है आजकल की। सारा टाइम मोबाइल में रहते हैं बच्चे, बट हम उन्हें भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कल और आज उन्होंने मोबाइल बहुत कम यूज़ किया है, क्योंकि उन्हें भी इस कथा में आनंद आ रहा है। आजकल की तनाव भरी ज़िंदगी में हमें इस तरह के आयोजन ज़रूर करने चाहिए, ताकि हमारे मन को शांति मिले, हमारे घर से बुराइयां कम हों और हम इस तरह के धार्मिक आयोजनों का कार्यक्रम ज़्यादा कर सकें। मेरा नाम रिद्धि है। आजकल मेरे घर में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री प्रेम कुमार जी के छठे पुण्यतिथि के उसमें हम लोग भागवत कथा का आयोजन करा रहे हैं। इस प्रकार के आयोजन से आजकल की युवा पीढ़ी पे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो लोग सनातन धर्म की तरफ और ज़्यादा आकर्षित होते हैं। उन्हें ये जानकारी मिलती है कि सनातन धर्म में कितनी शक्ति है। उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे भी 2 दिन ये आयोजन में भाग लेने से मुझे भी बहुत ज़्यादा आनंद आया। मैं फ़ोन की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही हूँ, मेरे फ़ोन में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि मैं उस कॉलेज में जाके अपने दोस्तों को भी ये बताऊँ कि इस ऐसे आयोजन में हम सबको भाग लेना चाहिए और ऐसे आयोजन का हम सबको आनंद लेना चाहिए। सोशल मीडिया और फ़ोन इतनी बुरी चीज़ नहीं है, पर सबको आज की युवा पीढ़ी को उसे एक लिमिटेड टाइम के लिए ही यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा देर के लिए नहीं उसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फिर जितना ज़्यादा आप उसे इस्तेमाल करते हो आप उतना ज़्यादा ही उसमें घुसते चले जाते हो। तो सब चीज़ें इस्तेमाल करिए। आजकल की हर टेक्नोलॉजी से आप लोग अच्छे से जानिए पहचानिए कि क्या चल रहा है, पर एक लिमिटेड उसमें ही। बीते कुछ दिनों से तापमान में हो रही वृद्धि से 18 फरवरी तक बरसात आने की संभावना बनी हुई है। पहले दिन हुई बरसात से किसानों की सरसों व गेहूं की फसलों में अत्यधिक फायदा होगा। मौसम विभाग से डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि सुबह शाम को होने वाली ठंड से फसलों को कोई नुकसान नहीं होगा। हल्की बूंदाबांदी से इस बार अच्छी फसल होने की संभावना है। पिछले 2-3 दिनों के मुकाबले तापमान में 13 डिग्री से 23 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री व न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिसके चलते किसानों को गेहूं व सरसों की फसल में अधिक फायदा होगा। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि 2 दिन की हल्की बूंदाबांदी है। मौसम में बदलाव से रात में ठंड तो दिन के समय में गर्मी होने से फसल में ग्रोथ में रुकावट थी, उससे भी राहत होने की वजह से उत्पादन में काफी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की गेहूं व सरसों की फसल में फायदा होगा। मौसम में जो अभी बदलाव देखने को मिला है, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वो मौसम में तब्दीली आई है। इसकी वजह से हमारा जो प्रेडिक्शन था वो कल यानी 17 और 18 तारीख में, तो 17 में कल रात से मौसम में बदलाव देखने को मिला और 18 तारीख आज के दिन जो है वो हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली है। तो ये मौसम जो है वो आज ऐसा ही बने रहने की संभावना है। बादलवाई के साथ हल्की छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन कल के बाद जो है मौसम के फिर साफ़ होने की संभावना है। इस जो मौसम में अभी बदलाव हुआ है, इससे फसलों के लिए ख़ास तौर से बात करें तो गेहूं की फसल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि एकदम से जो तापमान में बढ़ोतरी हुई थी उसकी वजह से गेहूं की जो उत्पादन क्षमता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अगर एकदम से टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि अभी टाइम भी फरवरी का महीना चल रहा है। तो फरवरी के महीने में तापमान का बढ़ना, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था, तो अभी इस हल्की छिटपुट बूंदाबांदी से जो अधिकतम तापमान है उसमें भी थोड़ी गिरावट आएगी और फसल की वृद्धि के लिए और पकाव के लिए जो है वो
ठीक तापमान आगे बनेगा और उसके बाद कल के बाद में मौसम के साफ़ होने की संभावना है। अगर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो भिवानी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है कल का, और जो न्यूनतम तापमान है वो भी 13 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास था। तो अभी इसमें तापमान में हल्की जो है वो गिरावट हो सकती है, उसके कल के बाद में फिर मौसम के साफ और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन ड्रॉ, 84 किसान चयनित। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू, 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। कानूनी सहायता क्लिनिक का उद्घाटन, वीर परिवारों को मिलेगी निःशुल्क कानूनी सहायता। 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत महापुराण कथा आयोजित, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मौसम में बदलाव से गेहूं व सरसों की फसल को होगा फायदा, कहा डॉक्टर देवीलाल ने। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।